नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हमारी लाडली बेटी। एक पारिवारिक कहानी। ये कहानी आपको अपनी सी लगेगी क्योंकि हर परिवार में इस कहानी की तरह थोड़े मनमुटाव, थोड़ी अनबन होती है। लेकिन मैं ये दिल से चाहूँगा कि हर परिवार में होने वाले मनमुटाव का अंत इसी कहानी की तरह खुशियों से भरा हो। शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, मुन्ने की फ़ीस भी भरनी है, इसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी के इस मांग पर जेब उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकन के साथ सवेरे तो बड़ा भाई काम पे निकल गया, लेकिन शाम को उसने परिवार के साथ इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लाट को बेच दें जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी को शादी में देने के लिए कहा था। बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे बाप ने यह तय किया था कि ये प्लाट लक्ष्मी का है, जो उसे उसकी शादी में दिया जाएगा। माँ ने उसका विरोध करते हुए कहा। कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह करके घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल ना हुई। बड़े ने टोंट मारते हुए कहा। मेरा मुंह मत खुलवाओ यहाँ। कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके पर से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ की इस बात से दोनों बेटे चुप हो गए। न बड़ा कुछ बोल पाया, न छोटे के मुँह से कुछ शब्द फूटा। थोड़ी ही देर शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लाट तो बेच देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता कि वो हमारा भला सोच सकती है। आखिर है ना वो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए कि क्यों ना लक्ष्मी को घर पे बुला लिया जाए। यह सोचकर लक्ष्मी को घर पे आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के ने जोर से चिल्लाया, बुआ आ गई की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले चौंक गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर आने के लिए कहें, इस दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहने से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आईं और दोनों को बड़े प्यार से अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव-विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटे और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा अंदाज़ा था कि कोई बड़ी बात होगी। लक्ष्मी उसी दिन से सोच रही थी, ऐसी क्या बात हो सकती है जो खड़ूस भाई उस बाप का मुंह दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसे सारी बात समझ में आ गई। लक्ष्मी ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़े, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा और ना ही लक्ष्मी का कोई हक है, और ना ही हम भविष्य में उसे मांगेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लाट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम अपने साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागज़ पर बहन के दस्तखत लेकर काम ख़त्म किया जाए, ये तय हुआ। यह सब मीटिंग को ख़त्म करके उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुई कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लक्ष्मी के पति ने लक्ष्मी की तरफ देखा और कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी, कल की तो बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है, हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उसकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदना बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वे मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल के रेडियो पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने, थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडियां अच्छे से तैयार कर, फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा ने उनसे कहा
कि एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ा आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा के समझाए अनुसार धंधा करना शुरू किया। 2-3 दिन बाद कोरोना से घबराए हुए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बेचने वालों से ही फल सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो चुका था, अब वो धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पाँव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर गया है। दोनों भाइयों की आंखों में जो पहले गुस्सा था, अब उसकी जगह शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे समाप्त हो गई। 21 दिन के बाद जब दीदी और जीजाई प्लॉट के कागज़ पर साइन करने जा रहे थे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफ़ा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा, आपकी लाडली ने आज फिर से हमारा घर खुशियों से भर दिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।